नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 12 से लेके 18 फरवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। द लवर्स, लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। लवर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द स्टार, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ के साथ। ऐसा लग रहा है बैक टू बैक 3 मेजर अरकाना। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते की जो भी परेशानी है उसे खत्म करना चाहते हैं और रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग, रीबर्थ करना चाहते हैं। रिश्ते में जो भी हुआ है, इसमें जो भी प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ रहा है, इसके जिम्मेदार ये खुद है। इसी बात का पता उनको है, जिसके लिए रिग्रेट भी कर रहे हैं और ये पछता भी रहे हैं कि इनकी वजह से रिश्ते में चीजें खराब हो रहा है। लेकिन ये कोशिश ये करेंगे कि रिश्ते को सही करना, एक सही डिसीजन लेना और इसके बाद रिश्ते को आगे बढ़ाना। पहले इस रिश्ते की ना कोई डिमांड नहीं थी कि इस रिश्ते में शादी करना है, जुड़े रहना है, प्यार करना है, ऐसा नहीं। लेकिन अब ये डे बाय डे रिश्ते की जो स्थिति है ये बदल रहा है और ये रिश्ता जो है डिमांड की तरफ जा रहा है। तो अब इनको कभी-कभी ऐसा लगता है कि इसकी वजह से इन्होंने रिश्ते में खराब स्थिति पैदा किया और इसका जो कारण है ये खुद को मानते हैं। तो अब ये चाहते हैं कि जो भी हुआ उसे खत्म करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए और प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक फ्रेश न्यू स्टार्ट हो जाए रिश्ते में। इसकी कोशिश ये करना चाहते हैं। इसके लिए ये रिग्रेट भी कर रहा है कि इन्हीं की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब हम देखेंगे स्कॉर्पियो, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। एट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ के कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखो, आप खुद भी चाहते हो चीजें सॉल्व हो जाए, लेकिन एक काम आप खुद से नहीं कर रहे हो, वो है एक्शन लेना। आप बात करना चाहते हो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हो, चीजें सॉल्व हो जाए ये चाहते हो। पास्ट की जो घटनाएं आपके साथ घटी हैं उस वक्त आपने खुद को संभाल के रखा,
प्रेजेंट में भी आप उसी बात को याद कर करके खुद को संभाल रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, उन्होंने ये कहा, वो कहा। सिर्फ खराब ही नहीं है, रिश्ते में अच्छी चीज भी है, उसे भी थोड़ा याद करना चाहिए जो आप नहीं कर रहे हो। लेकिन फिर भी आप एक चीज कर रहे हो कि आप रिश्ते को मौका देके और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, कम्युनिकेशन चाहते हो कि जो भी हुआ है उसके बारे में बात करके चीजों को सही करना। और आप इसका इंतजार भी कर रहे हो लेकिन खुद से एक्शन नहीं ले रहे हो। आपको लग रहा है कि अब उनको मेरे तरफ आना है, आप अपना इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहे हो और आप इंतजार कर रहे हो कि ये आए, ये बात करे, कम्युनिकेट करे, जो भी बोलना है, जो भी करना है उनको अब करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने हमें बहुत सताया है और इसका रिग्रेट इनको है। ये खुद जानते हैं कि इन्होंने आपको परेशान किया है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द मून, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ सोर्ट्स के साथ। आगे चल के ना आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो कुछ अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इनको हो सकता है पास्ट की झूठ से, फरेब से परेशानी है। ये आगे चल के ना फूक फूक के कदम उठाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपने उनको जो कहा उससे ये दुखी है और इन्होंने जो कहा आपको, जो किया आपके साथ, इससे आप दुखी हो। दोनों की बातों से दोनों दुखी हो। तो आगे चल के जो उनकी स्थिति रहेगी, ये दिल की वजह दिमाग से सोचने लग जाएंगे। इनको ये लगेगा कि भाई मैंने बहुत ज्यादा दिमाग से, दिल से सोचा और सोच के जो मिला मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे रिग्रेट फील हुआ, मुझे दर्द हुआ, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। 24/7 ये आप ही को याद करेंगे, लेकिन आगे चल के ये खुद से एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि ये जो भी बोल रहा है आपको तो झूठ लग रहा है, ये जो भी करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं आपको झूठ लग रहा है। तो भाई मैं तो खुद से एक्शन नहीं लेना पसंद करूंगा या करूंगी। अब ऐसा हो जाएगा ना, ये भी इंतजार में बैठ जाएंगे और यूनिवर्स को बोलेंगे, प्रेयर करेंगे कि यूनिवर्स मेरे सब कुछ सही कर दीजिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने क्या किया है, एक मैं ही मिला था आपको। इस तरीके से ना ये यूनिवर्स को कोसेंगे और अपने हिसाब से ये इंतजार करेंगे क्योंकि ये पूरी तरीके से फिनेंशियली स्टेबल है। कुछ जो इनका जो काम है, जो इन्होंने किया था पास्ट में, रिश्ते में भी जो इन्वेस्ट किया था उसका भी एक रिवॉर्ड इनको मिलना चाहिए। ऐसा ये सोच के खुद को रोक के रखेंगे और ये हो सकता है अच्छे पोस्ट या पोजीशन को भी होल्ड करते हैं। तो उस हिसाब से ना इनमें एक अलग तरीके का, अब जो ये रिग्रेट कर रहा है, परेशान है, रिश्ते को परेशानी को खत्म करना चाहते हैं, आगे चल के ना ये जिद में आ जाएंगे। इनको लगेगा दर्द होगा, दुखी होंगे, लेकिन ये कुछ करेंगे नहीं। ये इंतजार करेंगे कि आप आ जाओ, आप करो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो, आगे चल के आपकी एनर्जी क्या बता रहे हैं। ये माइक ना देखना पड़ता है, कभी कभी धोखा दे देता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं टावर के कार्ड आए हैं, टावर तो आना ही है क्योंकि देख लेते हैं टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करके।
देखो कार्ड कैसे आए हैं। टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस। हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। जैसे कि आप सोच रही है पहले से ऐसा कर रहे थे, आगे चल के आप ऐसा करोगे, और ये बंदा या बंदी अब नहीं कर रहा है, ये भी करेंगे। तो आपका जो स्थिति रहेगा कि कुछ टावर मोमेंट आ जाएगा, फिर आप में ना वो रिग्रेट फील होगा, अरे ये तो बोल रहा था या बोल रही थी, आ रहा था, बात करना चाहते थे, लेकिन ये तब मैंने क्यों नहीं किया, मैंने कोई कोशिश क्यों नहीं किया। तब आगे चल के आपको ये लगेगा अरे मैंने गलत कर दिया, मुझे क्या करना है, मुझे इनसे बात करना है। जब आपको ये महसूस होगा तब आप रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोचोगे, बैलेंस करने की कोशिश करोगे, और तब जाके हो सकता है ये ना हो, क्योंकि ये तो गुस्से में है। आप जो चाहोगे कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, 24/7 आपके दिमाग इनके सोच में रहेंगे, हो सकता है तब इनको ये लगे कि बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। देखते हैं आउटकम, कुछ ना कुछ तो होगा। टावर का कार्ड आया है। देखो मैं क्या बोल रही थी, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। बहुत अच्छा आउटकम है। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द हारोफेंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली इस रिश्ते में एक नया मोड़ आ रहा है। टावर का कार्ड आया है, जो होना जरूरी है वही होता है, होगा भी। और ये जो इमोशन है दोनों का ही ओवरफ्लो होगा, जिद जो है वो दोनों ही छोड़ दोगी, और तब जाके ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट होगा, स्टेबिलिटी में कन्वर्ट होगा। कोई माफी मांग सकता है, बच्चों की वजह से रिश्ते में आ सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आप दोनों एक दूसरे को दे सकते हो। और जो रिश्ता अनस्टेबल था, रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं थी, बैलेंस नहीं था, वो रिश्ता बैलेंस हो जाएगा। जिन लोगों की शादी में प्रॉब्लम चल रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कोई मिलने आ सकता है आपसे, मतलब कोई चल के जो पहले आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा था, वो हो सकता है चल के आपके सामने आए, आपको स्टेबिलिटी दे, रिश्ते को सही करने के बारे में बोले। अल्टीमेट जो होगा इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आएगी, एक अच्छा पोस्ट, एक अच्छा सिचुएशन आएगा रिश्ते में। और खास करके शादी के मामले में अगर कोई सोच रहा था कि हम शादी करेंगे, ये करेंगे, अपना इमोशन हाइड कर रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो कमिटमेंट देने की कोशिश किया जाएगा। बात होगी स्टेबिलिटी के बारे में, शादी के बारे में, रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में, और दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया जाएगा, माफी भी मांगी जाएगी। बच्चों का कोई इसमें हिस्सा है जिनका जो शादीशुदा है, तो उनके हिसाब से भी रिश्ते को सोचा जाएगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। इम्प्रूविंग हेल्थ, फॉरगिवनेस एंड परफेक्ट टाइमिंग। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आप अपना हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे थे, रात को सो नहीं रहे थे, ओवरनाइट थिंकिंग कर रहे थे, जाग रहे थे, खा नहीं रहे थे, सो नहीं रहे थे, तो अपना हेल्थ का ख्याल रखिए। दूसरा, फॉरगिवनेस में आ जाइए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए। और दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग कि आप लोग सही समय के साथ जा रहे हो, अभी आपको एक्शन ले लेना चाहिए, एक दूसरे को माफ कीजिए और रिश्ते को आगे बढ़ाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।